I want you to think over the new things that you have done in your 2021. तो 2021 में हमने ऐसा नया क्या किया? बहुत सारी चीजें हमारी हुई होंगी जो बहुत रूटीन में है। सपोज इफ यू आर इन एफ वाई बी कॉम, यू हैव गॉन टू एस वाई बी कॉम, तो वो एक साल आगे चला गया। दीज आर ऑल रूटीन थिंग्स। उसके अलावा इट कुड बी एनीथिंग, लाइक आई गिव यू एग्जांपल्स। आपने कभी लाइफ में बाइक नहीं चलाया, तो अभी 2021 में आपको बाइक चलाना आ गया, सो दैट कुड बी वन अचीवमेंट। तो इस तरह से आपने नया क्या किया जिससे आपको 2021 में किक मिला हो। एवरीबडी हैज वॉच द मूवी नो किक, सलमान खान की। तो किक का मतलब क्या है? किक का मतलब है कुछ मूवमेंट मिलना लाइफ में। लेट्स कंपेयर इट टू अ फुटबॉल किक। फुटबॉल का मैच सभी ने देखा है, उसको किक करते हैं। तो वो किक करने से क्या होता है? दैट फुटबॉल स्टार्ट्स मूविंग। अब ये मूवमेंट क्या होता है? आइदर इट कैन वाइब्रेट, रोटेट देयर देयर इटसेल्फ, और इट कैन मूव टुवर्ड्स इट्स गोल, राइट? तो मूवमेंट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब मूवमेंट इन द प्लान डायरेक्शन, दैट इज किक। तो किक मतलब कहीं भी वो फुटबॉल को हम लात मार रहे हैं, वो कहीं भी फुटबॉल जा रहा है मैदान में, दैट इज नॉट किक। इफ दैट फुटबॉल इज मूविंग टुवर्ड्स गोल पोस्ट, देन दैट इज अ किक, दैट इज अ ट्रू किक। तो गोल पोस्ट तो पहले डिफाइन होना चाहिए ना, तो ही हमको पता चलेगा वी हैव टू किक हियर एंड टेक दैट फुटबॉल इन दैट डायरेक्शन। तो सिमिलरली applying it to your life, if you have a goal and if you make some kind of momentum, that is a kick in your life. At least I want all of you to write down 5 to 10 items कि ऐसे क्या चीजें बड़ी बड़ी आपकी हुई। स्टार्ट थिंकिंग इन दैट डायरेक्शन। ऐसा नहीं हुई होंगी, सभी के साथ आई एम श्योर 100% हुआ ही होगा। किसी के पास 4 आइटम रहेंगे, किसी के पास 40 रहेंगे, लेकिन होंगे तो जरूर। तो ऐसी कौन सी चीज है जिससे आपको 2021 में किक मिल गई? जस्ट राइट डाउन। कुड बी थिंग्स लाइक प्लान टू मेट एन ओल्ड फ्रेंड। सपोज आपका कोई फ्रेंड था जो यूएस चला गया था, एंड देन आफ्टर 20 years ही केम बैक। आपने अपनी रूटीन लाइफ से टाइम निकाला ताकि आप उसको मिल सको, सो दैट इज ऑल्सो अ किक। So you can write that, meeting old friend after 20 years. Or you wanted to experience some glider ride or helicopter ride which you did it in 2021, so you can write that. और आप, या तो आपने सोचा था कि मुझे ना सी फेसिंग कोई होटल में डिनर करना है, और आपने जा प्लान करके जाके वो, सी इट शुड नॉट बी अ रूटीन थिंग। अगर आप कहीं समंदर किनारे रहते हो और आप हमेशा ही एवरी वीकेंड को जाते हो, ऐसे समंदर के सामने कोई रेस्टोरेंट में बैठते हो और खाना खाते हो, तो दैट यू शुड नॉट इंक्लूड इट हियर। बट इफ इट वॉज आउट ऑफ रूटीन, आपने कभी आज तक सी फेसिंग होटल में खाना नहीं खाया है और इस साल आपने वो एक्सपीरियंस किया है जो आपको बहुत मजा आया, देन यू हैव टू राइट इट डाउन। ब्रेन स्टॉर्मिंग तो करनी करनी पड़ेगी। देखो, कितनी भी नॉलेज लोगे, अगर आप अप्लाई नहीं करोगे तो कुछ फायदा नहीं है। तो आप जब ये नॉलेज ले रहे हो, आपको वो डायरेक्शन में सोचना है, वो इंट्रोस्पेक्शन करना है कि ऐसी कौन सी चीजें मेरे साथ हो गई 2021। सी, ऑल ऑफ यू मस्ट हैव नॉट रिटन 5 आइटम्स, आई एम श्योर, एंड सम पीपल वुड हैव रीच्ड अप टू 40 आल्सो। देयर इज अ डिफरेंस। मैंने क्या कहा स्टार्टिंग में? अचीवमेंट सबका हुआ है, किक सबको मिली है 2021 में, पर क्या सभी को सेम मिली है? नहीं ना। किसी को 5 मिला है, किसी को 50 मिला है। सो व्हाट इज द डिफरेंस? तो क्यों ना हम सभी ट्राई करें कि नेक्स्ट ईयर में, दैट इज 2021 में, जब हम ये ऐसे लिखने बैठेंगे अचीवमेंट्स या 2022 के रिवॉर्ड्स, अचीवमेंट, तो हमारी 50 आइटम की लिस्ट 5 मिनट में बन जाए। कैसा मजा आएगा? See, now you are thinking for such a long time and somewhere you're getting 4 items, 5 items, 6 items, maximum 10. सही है? तो क्यों ना हम ऐसा कुछ अभी से प्लान करें? See, we have one full year in hand. अनप्लान में भी कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है हाथ में, नो डाउट। लेकिन अगर आप प्लान करके, जैसा अभी गोल पोस्ट की तरफ वही डायरेक्शन में आप उस फुटबॉल को किक करते जाओगे, तो पूरे साल भर में कहाँ तक वो पहुंचेगा? फर्क है ना। वही अगर गोल पोस्ट ही नहीं है तो वहीं घूमता रहेगा, किक तो मिल ही रही है, लेकिन नॉट इन दैट डायरेक्शन। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन 2022। डू यू एग्री कि हाँ, हमको 50 आइटम की ऐसी लिस्ट होनी चाहिए, एंड नेक्स्ट ईयर व्हेन आई एम राइटिंग ऑन 31st December 2022 कि क्या हुआ आपके साथ 2022 में, तो आई हैव अ लिस्ट ऑफ 50 आइटम्स, 50 किक्स इन माय लाइफ, कि वाओ, माय 2022 वाज एक्सीलेंट, एंड आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट ईयर, बिकॉज आई हैव डिक्लेयर्ड इट फॉर माई सेल्फ कि आज तक का मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट ईयर इज 2022। तो आई होप ऑल ऑफ यू आर विथ मी। सभी को ये ईयर को बेस्ट बनाना है, नॉट दैट ओनली जनवरी का मंथ, क्योंकि दिसंबर आया तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन शुरू हो जाते हैं, हमको ये करना है, वो करना है, बाय 31st of Jan एवरीथिंग इज ओवर। नो, वी डोंट वांट दैट, राइट? हमको इसको रेजोल्यूशन को नेक्स्ट 31st December तक लेके जाना है। एवरीथिंग, एवरी थॉट,
आपके थॉट को कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके जाना है। जैसा मैं बता रही हूँ ना, फुटबॉल को हमको कहाँ लेके जाना है? किक करते हुए गोल की तरफ, गोल पोस्ट। तो हमारी लाइफ में अगर हमको ऐसे 50 किक चाहिए इन जस्ट 1 ईयर, तो इट स्टार्ट्स विद अ वेरी सिंपल थिंग। व्हाट इज़ दैट? कैन यू गेस? द स्टार्टिंग पॉइंट टू अचीव एनीथिंग इन लाइफ, तो उसके लिए सबसे बेसिक एंड सिंपल थिंग आई एम टेलिंग यू, इसको समझ लो। इसको समझ लिया ना, आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो। एंड द फॉर्मूला इज आस्किंग द राइट क्वेश्चन। बस मैंने सेशन कैसे स्टार्ट किया? जब आप सेशन के लिए आए थे तो यू हैड नथिंग इन योर माइंड, लेकिन व्हेन आई स्टार्टेड योर द सेशन बाय आस्किंग यू अ क्वेश्चन, व्हाट आर योर अचीवमेंट्स ऑफ 2021, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका माइंड उस डायरेक्शन में गया। मे बी वो उस क्वेश्चन, उस सेंटेंस के पहले आप सोच रहे होंगे ये खाना हैवी हो गया, खाने में नमक ज्यादा था, या ये मम्मी ने ये क्यों बनाया, या कल क्या बनाने वाले हो, कल नाश्ते में क्या होगा, ये सेशन में क्या होगा। सो मेनी थॉट्स यू मस्ट बी हैविंग, आई एम श्योर। बट लेकिन द मोमेंट आई आस्क्ड यू व्हाट वाज योर अचीवमेंट फॉर 2021, सारे थॉट्स साइड में हो गए एंड यू स्टार्टेड पॉन्डरिंग ऑन इट। राइट और रॉन्ग, टेल मी, ये हुआ है या नहीं आपके साथ? अगर ये हुआ है, आप एग्री करते हो और आप मुझे हाँ बोलते हो, तो सोच लो ये एक क्वेश्चन से इतनी कुछ चीजें हो सकती है। तो अगर हम 2021 में राइट क्वेश्चंस अगर अपने आप को पूछते रहेंगे, तो हम क्या क्या चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हैं लाइफ में। सो आज का हमारा सेशन इस पे बेस्ड है, पहले आस्किंग द राइट क्वेश्चन 2022 के लिए। राइट क्वेश्चन, अब राइट क्वेश्चन के एग्जांपल्स में आपको कुछ बताती हूँ, सो दैट यू नो यू कैन अंडरस्टैंड। अगर आप, मैं सिर्फ आपको यही पूछती हूँ, सिर्फ हाउ कैन आई मेक 2022 मोर सक्सेसफुल? ओके, देखो अभी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा, कुछ ना कुछ तो थॉट, नेक्स्ट थॉट आया होगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड। हाउ कैन आई मेक माई 2022 मोर सक्सेसफुल? तो कुछ तो आया होगा। जैसा अभी किसी ने हेल्थ के बारे में लिखा है, तो उनको कुछ तो थॉट आया होगा, अरे यार कुछ नहीं तो चलो एक 5 मिनट का वॉक तो भी कर लेंगे, या ऑन द स्पॉट 1 मिनट जॉगिंग कर लेंगे, कुछ तो समथिंग। दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन कुड बी हाउ कैन आई बी मोर प्रोडक्टिव टुडे? सपोज आज सुबह मैं आपको एक वेकअप कॉल देती हूँ और आपको बोलती हूँ कि कम ऑन आकाश, टेल मी हाउ यू गोइंग टू बी मोर प्रोडक्टिव टुडे। ऑब्वियसली क्या हो गया इसके बाद? क्या चेंज आया? सिर्फ आपके थॉट पैटर्न में चेंज आया, क्योंकि ये क्वेश्चन ने आपके माइंड को उस डायरेक्शन में लेके चला गया कि प्रोडक्टिव होने के लिए मुझे आज क्या करना है, राइट? एंड देन योर माइंड विल कम अप विद नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। Then another question could be, what should I do now to have vibrant health in 2022? If I just ask you the simple question, तो कुछ ना कुछ तो आपको थॉट आएगा कि मे बी I will have my dinner at 7 o'clock. After 7 o'clock in the night, I will not eat anything. That could be as simple as that. But कुछ तो थॉट आएगा, या तो कोई एक्सरसाइज के बारे में आएगा, या कोई हीलिंग रिहैबिलिटेशन ग्रुप ज्वाइन करने के बारे में ख्याल आएगा, या कोई खाना हेल्दी खाने के बारे में। कुछ ना कुछ तो थॉट उससे रिलेटेड 100% आने वाले। यस एक मैम। क्वेश्चन आपकी लाइफ का पैटर्न चेंज कर रहा है, आपके थॉट का पैटर्न चेंज कर रहा है। तो सोचो, अगर हम राइट क्वेश्चन पूछे तो हमारी जिंदगी कहाँ जा सकती है। लेकिन अफसोस ये है कि हमको पहला तो पता ही नहीं होता है कि अच्छा क्वेश्चन पूछने से हमारे थॉट पैटर्न चेंज हो रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली वी कीप ऑन आस्किंग रॉन्ग क्वेश्चन। हम रॉन्ग क्वेश्चन क्या पूछते हैं? अब अभी मेरे पास है ना, हाँ दिवाली गई है, दिवाली के मेरे पास 51,000 रुपीज बोनस आ गया, तो इस बोनस को मैं कैसे खर्च करूं ताकि आई कैन हैव फन। आपने क्या दे दिया थॉट को डायरेक्शन? खर्च करने का, इन्वेस्टमेंट करने का नहीं, खर्च करने का। फिर आपके इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे या खर्च बढ़ेगा? सिंपल। हमने जो क्वेश्चन पूछा, माइंड उस डायरेक्शन में दौड़ पड़ा। या फिर आप ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, अभी नाउ राइट नाउ आई एम फीलिंग बोर्ड, व्हाट शुड आई डू? हम पूछते हैं या नहीं? ऑनेस्टली बताइए, दिन में एक बार तो ये क्वेश्चन पूछते हैं हम अपने आप को, अभी मुझे बोर हो रहा है, मैं क्या करूं? माइंड आपको 10 जवाब दे देता है। अरे क्या करूं? क्या, चलो मोबाइल उठाओ, व्हाट्सएप देखो, फेसबुक देखो, इंस्टा देखो, वेब सीरीज देखो। कितने जवाब दे दिया। नहीं तो कोई भी ऐसे टाइम पास वाले फ्रेंड को फोन लगाओ, बातें करो 2 घंटा। माइंड तो आपका गुलाम है, वो तो आपको जो चाहिए वो देने वाला है। बट उसको सही तरह से आप डायरेक्शन तो दो कि मुझे क्या चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? अच्छा ये तो फिर भी ठीक है, ये क्वेश्चंस के जो एग्जांपल्स हो गए, जैसे मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे है, या जैसे वीकेंड इज अप्रोचिंग, तो मुझे कहाँ जाना चाहिए, ये भी क्वेश्चन आते हैं ना हमारे। अभी देखो, अभी आज आ गया है ट्यूसडे, अभी थर्सडे फ्राइडे, देन वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे के बाद फिर वीकेंड आ रहा है, सैटरडे संडे। इस बार मुझे कहाँ जाना चाहिए? चलो माइंड ने ढूंढ के निकाल दिया, ये अरे वो रीटा बता रही थी ना, वो रूफटॉप रेस्टोरेंट बहुत अच्छी है, चलो वहां डिनर के लिए जाते हैं। फटाफट माइंड ने ढूंढ के लिया। वो रीटा ने आपको 2 महीने पहले बताया होगा, लेकिन वो 2 महीना पहले वाला मेमोरी भी स्टोर कर लिया आपके माइंड ने, बिकॉज आपका माइंड बहुत स्ट्रांग है।
तो ये क्वेश्चन पूछने की जगह क्यों ना हम इस तरह के क्वेश्चन पूछे, जैसा मैंने कहा 2022 में हाउ कैन आई मेक माई लाइफ मोर सक्सेसफुल, हाउ कैन आई मेक माई डे मोर प्रोडक्टिव। लेकिन हम ऐसे क्वेश्चन पूछते नहीं। ये तो फिर भी ठीक है, कुछ लोग तो इससे भी परे है, इससे भी आगे है, वो तो और भारी भारी क्वेश्चन पूछते हैं। वो कैसे पूछते हैं क्वेश्चन? आज तो मेरे पास पैसे हैं, अगर ओल्ड एज में 60 के बाद, रिटायरमेंट के बाद मेरे पास पैसे नहीं रहे तो क्या होगा? ये तो कितना भारी क्वेश्चन है कि नहीं? क्या होगा? माइंड ढूंढ के लाएगा। लाचार बैठे बच्चे हमको छोड़ के चले गए, मेरे पास बैंक अकाउंट खाली हो गए, मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मैं कैसे दिन गुजार रही हूँ मुझे पता है, मुझे पेमेंट्स करने के लिए टाइम नहीं है। माइंड ने आपको जवाब दे दिया, दिया या नहीं? तो इसका मतलब क्या था? क्वेश्चन गलत गया है। क्वेश्चन जाएगा वैसा ही आंसर आने वाला है। अनदर क्वेश्चन, कुछ हुआ नहीं है, आप सेहत तंदुरुस्ती की आप मिसाल हो, यू आर अ रोल मॉडल, यू आर लिविंग अ हेल्दी लाइफ, बट आपने एक न्यूज सुन लिया और अगर मुझे कोरोना हो गया तो क्या होगा? ये क्वेश्चन तो हर किसी ने पूछा ही होगा 2020 और 21 में, आई एम श्योर। कभी ना कभी तो आपने अपने आप से ये क्वेश्चन पूछा होगा, अगर मुझे कोरोना हो गया तो क्या हो गया, क्या हो जाएगा? अरे मेरे घर वालों को भी फैल जाएगा, फिर मेरे घर में जो ग्रोसरी लाना है वो कौन जाके लाएगा, अगर किसी दिन सारी सब्जियां खत्म हो गई तो घर कैसे चलेगा, मैं खाना कैसे बनाऊंगी, हम तो बाहर नहीं जा सकते, हम तो कट ऑफ हो जाएंगे सोसाइटी से, क्या होगा? क्या किया आपने? अब मुझे बताइए, जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा क्या सभी को कोरोना होके गया है 2020-21 में? नहीं ना। 10% लोगों को हुआ होगा, 20% लोगों को हुआ होगा, लेकिन पूरे यहाँ 100% लोग जितने प्रेजेंट है सभी ने ये क्वेश्चन पूछा। सही है ना? हुआ होगा, आई एम नॉट सेइंग कुछ लोगों को हुआ है, लेकिन क्वेश्चन सभी ने पूछा। देखो, जब होता है तब ये क्वेश्चन पूछना ही है, तब तो ऑप्शन नहीं है। डॉक्टर ने आपका रिपोर्ट देखा और बोल दिया कि आपको कोरोना हो गया है, तब आपको ये क्वेश्चन पूछना है ना। जब वो हुआ ही नहीं है तो क्यों पूछ रहे हो? क्या गारंटी है कि आपको होने वाला है? उससे अच्छा अच्छे क्वेश्चन पूछो। सो यू एग्री विथ मी कि आस्किंग द राइट क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आपके ग्रोथ के लिए। एंड इन 2022 वी आर गोइंग टू डू दिस, आस्किंग द राइट क्वेश्चन। जो भी आपको करना है उसमें यू हैव टू आस्क द राइट क्वेश्चन। सुबह उठना है, आपको वो क्वेश्चन पूछना है एंड यू हैव टू सेट द टोन फॉर द डे, दैट्स ऑल। तो एटलीस्ट हम लोग ये कमिटमेंट आज करने वाले हैं कि 2022 में मैं रॉन्ग क्वेश्चंस नहीं पूछूंगा। यू विल कैच योरसेल्फ। देखो, हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, आप रॉन्ग क्वेश्चंस पूछ लोगे, बट एटलीस्ट यू कैन कैच योरसेल्फ। यू कैन से, अरे अनीता, तुमने ये गलत क्वेश्चन अपने आप को पूछा है, कम ऑन, स्ट्राइक दिस ऑफ। 2022 में आई डोंट हैव टू आस्क रॉन्ग क्वेश्चन। एटलीस्ट वो अवेयरनेस भी आ गया ना। आप पूछ लो रॉन्ग क्वेश्चन, बट देन अगेन यू tell this sentence to yourself, I have made a mistake by asking the wrong question, I will not do it in future। इतना तो भी आप शुरू करोगे all of you कि अब हमको 2022 को प्रोडक्टिव बनाना है। हमने क्या बोला है? वो प्रोडक्टिव बनाने के लिए एक-एक दिन पे मेहनत करना है, सो दैट द एंटायर ईयर इज सो प्रोडक्टिव दैट आई हैव 50 आइटम्स ऑफ किक। ओके, तो सबसे पहला वी नीड टू हैव अ बकेट लिस्ट फॉर 2022। बकेट लिस्ट जैसा अभी हमने 2021 का अचीवमेंट लिखा है, वैसे ही 2022 के एंड में हमको क्या लिखना है, एटलीस्ट हमको आज पता तो होना चाहिए। दैट विल बी योर बकेट लिस्ट। जैसे उसमें सिंपल सिंपल चीजें आ सकती है। सी, आई हैव माई बकेट लिस्ट। दिस बकेट लिस्ट शुड कवर ईच एंड एवरी पार्ट, I mean, all the aspects of your life. It should not be only related to health, only to your family. सब थोड़ा थोड़ा थोड़ा, दो चार पॉइंट्स अब सब जगह के ले लो। See, for me, I have written, my daughter is getting married in 2022. Then I'm performing a solo dance in my office annual day. That is my bucket list. Then I'm planning to visit Kutch. Then I have to attend one IIM training. That is in my bucket list. I'm just giving some examples. So ये मेरे bucket list के आइटम है। तो ऐसी bucket list अगर आपकी रेडी है तो मुझे बोलो, आज दोनों सिचुएशन ले लो। लास्ट ईयर जैसा आपकी bucket list अभी भी रेडी नहीं है, और सेकंड सिचुएशन में जैसा मैंने बताया आपकी 50 आइटम की bucket list रेडी है, तो आप मुझे बोलिए किसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि नेक्स्ट ईयर तक आप ज्यादा अचीव कर लोगे, फर्स्ट केस में या सेकंड केस में? ऑब्वियसली सेकंड केस में, क्योंकि फर्स्ट केस में भी आप अचीव तो करोगे, आई विल नॉट से नो। 5 आइटम 10 आइटम जरूर आ जाएंगे, लेकिन अगर आपके 50 केस की बकेट लिस्ट रेडी है तो एटलीस्ट 50 में से 30-35 आइटम्स तो आपके जून तक ही हो जाएंगे। यू डोंट हैव टू वेट फॉर द एंटायर ईयर। जून तक की आपकी चीजें पूरी हो जाएंगी। सो एटलीस्ट हैव दैट गोल पोस्ट रेडी इन द फॉर्म ऑफ बकेट लिस्ट। क्लियर? So this is your first point. Take into consideration, and
एंड डोंट वेट फॉर द डे फॉर राइटिंग दैट बकेट लिस्ट। अभी मैं आपको बोल रही हूँ और कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ, उसमें अगर आपको लगता है कि दिस इज रिलेटिंग टू मी, आई ऑल्सो नीड टू अचीव दैट, राइट इट डाउन। इसलिए मैंने आपको कहा स्टार्टिंग में, सिट विद अ डायरी एंड पेन। आप लिखिए नंबर वन बकेट लिस्ट, उसमें अब दो तीन आइटम जो भी याद आते हैं वो अभी लिख दीजिए, डोंट वेट टिल द एंड, जितना भी जो भी याद आता है। सेकेंड पॉइंट इज टू मेक योर 2022 productive, you have to do one new course. It could be in the form of skill or a hobby or anything, लेकिन आपको एक कोई नया कोर्स ज्वाइन करना है। एनीथिंग, सी इट कुड बी एज सिंपल एज आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखना है तो कोई पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स कर लो। आपको पता चला कि आपके हाथ में हीलिंग एनर्जीज है, आप यूडेमी पे जाओ, रेकी का कोर्स आप बाय कर लो, डू दैट रेकी कोर्स एंड बिकम अ रेकी मास्टर। कुछ भी होने दो, या तो आपको डांस क्लास ज्वाइन करना है, या किसी को कार ड्राइविंग नहीं आती है, तो यू हैव टू गो एंड एनरोल योरसेल्फ फॉर दैट कोर्स। यू विल नॉट वेट फॉर द नेक्स्ट ईयर टू स्टार्ट। तो अभी आपके माइंड में जो भी आ रहा है, आपको गिटार सीखना है, आपको सिंगिंग सीखनी है, जो भी आपके माइंड में अभी आ रहा है कि हाँ, ये बहुत सालों से मैं सोचता हूँ ये कोर्स मुझे ज्वाइन करना है लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, आपको 31 दिसंबर 12 बजे के पहले एनरोल करना है। जैसे आई हैव डिसाइडेड, मुझे एक राम वर्मा इज वन ऑफ माय मेंटर, उनका मुझे एक इन्वोकिंग द गॉड ऑफ मिरेकल्स, वो एक कोर्स है, बट वो कोर्स के टाइमिंग ऐसे सुबह 5:30 को उठ के वो कोर्स करना है। तो आई वाज पोस्टपोनिंग फॉर अ वाइल, so that I have decided I'm going to do it in 2022. So before 31st of December I will enroll it, I will make the payment and I will enroll it. So that you have to do, you have to make a commitment। कोई भी कोर्स जो भी अभी आपको ध्यान में आ रहा है, आई गिव यू एग्जांपल्स ताकि आपको समझ में आते जाए। जैसे आप अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट है तो कोई शेयर मार्केट का कोर्स है, आपने सर्च किया है, नहीं किया है तो इस सेशन के बाद कर लीजिए। या कोई म्यूचुअल फंड वगैरह से रिलेटेड आपको कुछ करना है, फाइनेंशियली ग्रो होने के लिए कुछ करना है, एनी एरिया। या सिंपल लाइक आपने सोचा होगा आई एम जस्ट अ ग्रेजुएट और मुझे कोई पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेशन कोर्स करना है, तो वो आपको अभी 31 दिसंबर के पहले एनरोल कर देना। एक बार आपका पैसा चला गया ना तो माइंड तैयार हो जाता है कि भाई अब तो मुझे करना ही है ये कोर्स, तो आपको एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन उसका कर देना है। क्लियर? सो वन न्यू कोर्स इन 2022। सी बकेट लिस्ट आ गई, ये कोर्स आ गया, सो मेनी थिंग्स यू आर प्लानिंग, तो अपने आप इसमें से 50% भी चीजें हो गई, तो दैट लिस्ट विल बी ग्रेटर देन योर लिस्ट ऑफ 2021 अचीवमेंट्स। नेक्स्ट इज डेवलपिंग वन न्यू हैबिट। देखो कोई भी हैबिट का मतलब क्या है, इट कम्स ओनली विद रेपिटेशन। क्या आप पहले दिन से आपकी मम्मी ने आपको सिखाया, 2 साल में आपको जब 1.5 ईयर की एज में आपके पहले एक दांत आया, देन दो आया, 10 दांत आए, आपकी मम्मी ने आपको टूथ ब्रश पे पेस्ट लगा के दिया और बोला बेटा ऐसा ऐसा ब्रश करते हैं, और आपने नेक्स्ट डे से ब्रश करना चालू कर दिया क्या सभी ने? नहीं ना। पहले दिन तो आपने वो टूथपेस्ट खा गए, ट्रू ना? सभी ने वही किया है, वो मीठा मीठा लगता है, हमने खा गया, खा गए, swallow कर लिए। बट विथ प्रैक्टिस अभी आपको कुछ करना पड़ता है कि आपके टीथ ब्रश करने के लिए? अभी तो आप नींद में आंखें बंद करके भी आप ब्रश कर लेते हो। तो इट हैज कम ओनली विथ प्रैक्टिस। तो कोई भी हैबिट इट कम्स ओनली विथ प्रैक्टिस। तो अब अभी आप डिसाइड करोगे, पॉइंट नंबर 3 लिखोगे कि कौन सी हैबिट आप डालने वाले हो। इट कुड बी लाइक इफ यू आर स्टेइंग ऑन थर्ड फ्लोर, सो you will not take lift in 2022, you will climb। And I'm telling one of my students, she met me last week and she said, okay, inspired by your session, and now I am climbing 3 floors every day। She has some diabetic problem, so she has started climbing। तो small habit, अभी ये तो आपके रूटीन में ही आ गया, आपने लिफ्ट ही छोड़ दिया यूज करना, तो ऑब्वियसली। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप दिन में 3 बार अपनी बिल्डिंग में चढ़ते हो 3 फ्लोर, तो 2 बार आप लिफ्ट लीजिए लेकिन एक बार आप क्लाइंब कर लीजिए। तो फर्स्ट टाइम जब आप क्लाइंब करोगे दैट विल बी योर विदाउट लिफ्ट, एंड देन आफ्टर दैट उसके बाद अगर आप फिर से नीचे जाते हो, दोबारा वापस आना पड़ता है, यू कैन टेक लिफ्ट। सो एनी वन हैबिट दैट इज कमिंग टू योर माइंड राइट नाउ आपको डेवलप करना है। इट कुड बी एज सिंपल एज डूइंग वन सूर्य नमस्कार। सी वन सूर्य नमस्कार टेक्स ओनली 1 minute। तो वन सूर्य नमस्कार एवरी डे। एंड व्हेन आई से एवरी डे, यू कैन राइट 5 days इन अ वीक, आई विल नॉट से 7 out of 7 days। आप भी थोड़ा अपना रिलैक्स करने के लिए टाइम रखिए, 5 days अ वीक इज फाइन। बट आज अभी जब आप ये एनर्जी में हो, आपको कमिटमेंट अपने आप से कर दीजिए कि आई एम गोइंग टू डू दिस वन सूर्य नमस्कार एवरी डे, रीडिंग वन पैराग्राफ ऑफ अ बुक, एज सिंपल एज दैट। कुछ भी, कोई भी हैबिट, एंड हैबिट कम्स ओनली विथ रेपिटेशन। तो आप सोचिए, अगर 2022 में आपने ये कमिटमेंट कर दिया, भले आप एक सूर्य नमस्कार को 1 मिनट दे रहे हो या कोई पैराग्राफ बुक का रीड करने के लिए 5 मिनट दे रहे हो, लेकिन आप अगर 365 days करते हो, तो जस्ट टेल मी 2023 में इट यू वुड हैव फॉर्म दैट हैबिट।
फिर नेक्स्ट ईयर के लिए मुझे आपको बताना नहीं पड़ेगा कि ये आपको करना है, वो आपके ब्लड में चला गया। तो any new habit you have to form. Now you decide which one. Even meditation, doing meditation, that can be a new habit if you have not done till now. या फिर प्रैक्टिसिंग प्राणायाम, डोंट डू प्राणायाम फॉर 45 मिनट्स। प्रॉब्लम वही है, हम जब नया हैबिट चालू करते हैं ना, इतना बल्क में मत करिए कि वो इंटरेस्ट खत्म हो जाए। छोटे छोटा, जस्ट वन प्राणायाम, अनुलोम विलोम, जस्ट डू इट फॉर 1.5 मिनट, इनफ। 2022 में इतना ही करिए। एक बार आपकी बॉडी को वो आदत लग गई ना, बाद में आपको 45 मिनट्स करना भी डिफिकल्ट नहीं होगा। इसलिए बड़े टारगेट्स मत रखिए, छोटा टारगेट, एनी वन हैबिट बट ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल। एफर्मेशंस आप रोज सुबह तैयार होने के टाइम पे या नींद में से उठते ही, आपकी आपकी नींद हुशियार हो जाती है लेकिन आंखें नहीं खुलती है, यू आर लाइंग इन द बेड, दैट इज द बेस्ट टाइम फॉर एफर्मेशंस। आई डू दैट। मैं वो उस वक्त ही, टुडे मॉर्निंग ऑल्सो मनी एफर्मेशन, हेल्थ एफर्मेशन, दोनों मैंने ऐसे लेटे लेटे ही आधी नींद में सुना है, क्योंकि वो एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। सो एफर्मेशन सुनना या एनीथिंग, या गाइडेड मेडिटेशन करना, कोई भी 4 हैबिट्स, नॉट मोर देन दैट। 1 or 2 इज ऑल्सो इनफ, मैक्सिमम 4। अगर आपने ये नई आदत डाला है अभी तक, तो सिर्फ 2 ही, स्टिक ओनली टू 2। ओके, ओनली 2 हैबिट्स यू डेवलप इन 2022। Ideally 2, maximum 4, not more than that. Okay, then बाकी के हैबिट्स हम बाद में डेवलप करेंगे। Okay, next is, you have to practice being in present moment. ये है ना, प्रैक्टिस से आता है। सी, आई टेल यू द पावर ऑफ नाउ, बहुत खूबसूरत किताब है। जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा तो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया वो, सारी किताब ऊपर से गई और इतना बोर होने लगा कि मैंने उठा के रख दिया वो। लेकिन आफ्टर स्टडिंग अदर ऑथर्स, व्हेन आई केम बैक टू दिस बुक, तब मुझे समझ में आया कि ये किताब कितना बड़ा खजाना है। द पावर ऑफ नाउ, इसका मतलब नाउ में फोकस करना है। अभी, अभी आप कहाँ पर हो, अभी आप ये सेशन अटेंड कर रहे हो, अभी आप मुझे सुन रहे हो, सो बी कंप्लीटली हियर। अब आप ये मत सोचो कि कल सुबह मुझे जल्दी उठना है, मेरे ऑफिस की मीटिंग है, मुझे पीपीटी बनाना है, कैसा होगा। हम ये करके ना हमारा फोकस भी हटा देते हैं और उस मोमेंट का इंपॉर्टेंस गवा देते हैं। वी आर नॉट एबल टू एंजॉय दिस मोमेंट। और स्पेशली ऐसा कहते हैं कि हमारे इंडियंस को, हमको बहुत सुधरना है। हमारे में ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। व्हेन वी कंपेयर टू ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, जो मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं तो दे आर ओनली वर्किंग, एंड जब वो वीकेंड मनाते हैं तो दे आर टोटली एंजॉयिंग देयर वीकेंड। और वो लोग हमारे बारे में बोलते हैं तो ऐसे कि इंडियंस ना, जब ऑफिस में रहते हैं तो वो घर के बारे में सोचते हैं, और जब वो सैटरडे संडे बीच पर जाके एंजॉय करना चाहिए तब वो सोचते हैं ऑफिस में क्या काम है। तो हम ऐसे मिक्स थॉट्स लाते हैं। तो ये लोग हमारे बारे में ऐसे बोलते हैं, मतलब कुछ तो सच्चाई होंगी, हमको इसको इम्प्रूव करके बताना है कि ये झूठ है। तो डेलिब्रेट एफर्ट्स डालना है कि आप जहां पर हो सिर्फ उसी के बारे में सोचो। तो सोचना कैसे? इन्वॉल्विंग ऑल योर 5 सेंसेस। जैसे अभी आप यहाँ पर हो तो आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हो। सी, अगर आप मुझे सुन रहे हो लेकिन आप कहीं और देख रहे हो, इधर उधर झांक रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका एक पार्ट ऑफ द सेंस इज गोइंग समवेयर एल्स। तो आप 100% प्रेजेंट नहीं हो। तो आप पांचों सेंसेस को यहाँ पर इंक्लूड करो। आप मुझे देखो भी, आप मुझे सुनो भी। आपका आपका थॉट प्रोसेस है, दैट इज 5+1 सेंस। आपका थॉट प्रोसेस भी इसी के बारे में होना चाहिए जो मैं कह रही हूँ। अगर मैं बीच कह रही हूँ तो आपका इमेज में बीच आ जाना चाहिए। और अगर आप जब क्वेश्चंस पूछती हो तो आप आंसर भी मुझे ही कर रहे हो, ना कि मम्मी को बोल रहे हो हाँ 2 ग्लास पानी भेजो मम्मी, मुझे बहुत प्यास लगी है। नहीं, पुट ऑल योर 5 सेंसेस इन वॉट एवर यू आर डूइंग। अगर आप खाना बना रहे हो तो सिर्फ खाना बनाइए। अगर आप ऑफिस में पीपीटी बना रहे हो तो सिर्फ वो प्रेजेंटेशन पे ध्यान दीजिए, प्रेजेंटेशन से रिलेटेड थॉट्स लाइए। ये मत लाइए कि प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद कितना मजा आएगा, आज शाम को मैं कहाँ जाने वाला हूँ, वो मत लाइए। सो दिस ऑल्सो कम्स विद प्रैक्टिस। जैसे मैंने कहा, द पावर ऑफ नाउ, मुझे वो किताब समझ में ही नहीं आई कुछ साल पहले, बट नाउ आई अंडरस्टैंड कि जितना आप नाउ में रहते हो ना, जितना आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो ना, उतना आपका फोकस बढ़ता है, आपकी कनेक्टिविटी बढ़ती है। तो आपको राइट थॉट आपको कैच होता है कि आपको क्या जरूरी है, आपकी तरक्की के लिए क्या चाहिए, अवेयरनेस आपका बढ़ता है। तो यू, बट दिस कम्स ओनली विद प्रैक्टिस। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, प्रैक्टिस लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। क्लियर ऑल ऑफ यू? देन नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट टाइम मैनेजमेंट। तो अभी हमको 2022 में टाइम मैनेजमेंट भी देखना है। तो यहाँ के लिए आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू रेफर टू जिम रॉन्स टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स। जिम रॉन क्या बताते हैं, मेजर टाइम और माइनर टाइम का कॉन्सेप्ट बताते हैं। ये मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगी सो दैट, बट डिटेल में मैं आप चाहूंगी कि आप लोग देखिए देखिए। तो मेजर टाइम एंड माइनर टाइम। मेजर टाइम मतलब बहुत ज्यादा टाइम, माइनर टाइम मतलब छोटा। वो क्या कहते हैं कि हम लोग ना मेजर टाइम माइनर चीजों पे देते हैं। आ रहा है समझ में? अभी आप मुझे बोलिए, जब मैंने आपको 2021 के अचीवमेंट लिखाए हैं, तो आपने 5 अचीवमेंट लिखे,
बट आपके साथ 2021 में 5 चीजें तो नहीं हुई ना, लाखों चीजें हुई होंगी। तो इसका मतलब वो लाख में से 5 माइनस कर लो, ये 5 मेजर थी, बाकी तो माइनर ही थी, उसका मतलब रूटीन चीजें थी। तो हमने मेजर टाइम उन चीजों को दे दिया, और वो कहते हैं माइनर टाइम हम अ, ये चीजों को देते हैं जो मेजर है हमारी लाइफ में। जैसे अभी हमारी लाइफ में मुझे मेरे बच्चों का ख्याल रखना इंपॉर्टेंट है, मुझे मेरे हस्बैंड का ख्याल रखना इंपॉर्टेंट है, मुझे मेरी हेल्थ का ख्याल रखना इंपॉर्टेंट है, मेरा करियर मुझे इंपॉर्टेंट है। तो उसको मुझे मेजर टाइम देना है या माइनर माइनर टाइम देना है? लेकिन आप मुझे बोलिए 24 घंटे में से आप कितना टाइम देते हो? मेजर देते हो या माइनर देते हो इन चीज़ों को? ऑब्वियसली हम माइनर ही देते हैं। 10 मिनट का हमने वर्कआउट कर लिया मतलब बहुत कुछ कर लिया। आधा घंटा मैंने रीडिंग कर लिया मैंने मतलब बहुत कुछ कर लिया। तो कितना 24 घंटे में से आधा घंटा कितना माइनर टाइम है फॉर माय मेंटल डेवलपमेंट। और फेसबुक पे बैठते हैं तो 1 घंटा बस होता है क्या? इंस्टा पे बस होता है क्या? वेब सीरीज़, मूवी 3 घंटे तो हम मूवीज़ को दे देते हैं। तो मेजर टाइम और माइनर टाइम का कॉन्सेप्ट आपको समझना है। मेजर टाइम मेजर चीजों के लिए, माइनर टाइम माइनर चीजों के लिए। तो ये जिम रॉन का कॉन्सेप्ट है, इस पे अभी हमको थोड़ा ध्यान देना है। ओके, नेक्स्ट इज अगेन रिलेटेड टू टाइम मैनेजमेंट ओनली, दैट इज रेशनिंग योर टाइम। अब ये आप लोग अभी अगेन यू हैव डायरी एंड पेन विथ यू, अब आप लोग लिखने वाले हाउ यू गोइंग टू रेशन इट। राशन की दुकान पे सब गए हैं ना, गेहूं चावल कभी ना कभी देखा तो होगा एटलीस्ट। तो वैसे हम टाइम का रेशनिंग करेंगे। तो अभी ये मुझे अगेन कमिटमेंट चाहिए अब सब लोगों से। आई विल नॉट से लाइक अदर मेंटर्स के देखो 2021 में ना आप सोशल मीडिया का फास्ट कर लो, आपको देखना ही नहीं है सोशल मीडिया। आई विल नॉट से, यू नो, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। सिर्फ मैं यही कहूंगी कि एक्सेस मत करो कोई भी चीज। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू डिसाइड कितना टाइम मैं नेक्स्ट ईयर इन चीजों को देने वाला हूँ। तो व्हाट आई हैव प्लान आई विल टेल यू। अगर आपको ठीक लगता है तो आप यही सेम कॉपी पेस्ट करिए, नहीं तो यू कैन ऑल्टर इट अकॉर्डिंग टू यू वॉट एवर यू वांट। बट आज ही आपको डिसाइड करना, वरना बाद में नहीं होने वाला। सी व्हाट आई हैव डिसाइडेड, जब हम मूवी देखने जाते हैं तो हमारे 3 घंटे निकल जाते हैं सभी के। तो मैक्सिमम 1 मूवी इन अ मंथ, नॉट मोर देन दैट। मतलब देखने जाओ या घर में देखो या नेटफ्लिक्स पे देखो, यूट्यूब पे देखो, कहीं भी। नहीं तो आप बोलेंगे मैम ने बोला है 1 मूवी, तो एक दिन तो मैं थिएटर में जाने ही वाला हूँ। और उसके अलावा घर में कितनी मूवीज देखते हो उसका तो काउंट ही नहीं है, क्योंकि मैम ने तो मूवी बोला है। नहीं, मूवी मतलब चाहे वो नेटफ्लिक्स पे देखो, अब चाहे मल्टीप्लेक्स में जाके देखो, कहीं भी देखो। 1 मूवी अ मंथ। और अगर किसी कारण ऐसा हो जाता है कि आपकी 1 मूवी अ मंथ हो चुकी है एंड देन यू नो आपका कोई बहुत फैमिली गेट टुगेदर है या कुछ है, उसमें दे हैव डिसाइडेड कि हम लोग ये पिक्चर देख रहे हैं एंड यू आर नॉट एबल टू अवॉइड, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से जम के आया है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो मुझे देखना है, तो आप देख लीजिए एकदम ऐसे सिचुएशन में, नॉर्मली नहीं। लेकिन फिर नेक्स्ट मंथ का आपको कट डाउन कर देना है। रेशनिंग किया है ना आपने, आपने नेक्स्ट ईयर का एडवांस नेक्स्ट मंथ का एडवांस में यूज कर लिया। तो नेक्स्ट मंथ नो मूवी, ना आप यूट्यूब पे मूवी देखोगे, ना वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे देखोगे। This commitment I want, 1 movie a month, because this I'm seeing in young generation. This commitment I've taken from my son also. My son used to go for movie almost every week or every alternate week. थोड़े दिन मैंने देखा एंड देन आफ्टर दैट आई डिडंट टेल हिम व्हेन दैट एट द टाइम व्हेन ही वाज लीविंग। बट वो जब मूवी देख के आ गया 2-3 दिन के बाद आई आई स्पोक टू हिम कि साहिल आपको नहीं लगता है कि आप गोल से थोड़ा हट रहे हो? यू हैव अ टारगेट फॉर 2022। तो अगर इस तरह के आप मूवीज देखते रहोगे तो डू यू थिंक यू विल अचीव योर टारगेट्स? तो यू हैव टू रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू 1 मूवी अ मंथ। आई विल नॉट से कि 2022 को सक्सेसफुल बनाने के लिए आप मूवीज ही मत देखो। देखो साल में 12 मूवीज नॉट बैड ना। उल्टा क्या हो जाएगा मालूम क्या? आप क्वालिटी मूवीज देखोगे, क्योंकि जब आपने डिसाइड कर लिया है कि मूवी एक ही देखना है, तो आप ऐसे तो नहीं ना रिमोट ऑन करोगे और कोई भी मूवी देखोगे। आप क्या करोगे? जब आपके कोई कलीग या आपके कोई फ्रेंड बोलते हैं कि ये फलाना-फलाना मूवी आई है, बहुत अच्छी है। अरे तुम धमाल मूवी देख लो, बहुत अच्छी है। तो फिर आप क्या करोगे? आप लिख के रखोगे कि ये मूवी मुझे देखना है नेक्स्ट मंथ, क्योंकि ये मंथ का तो कोटा हो चुका है, तो आपको नेक्स्ट मंथ ये मूवी देखना है। तो इसमें ऑलरेडी रेशनिंग हो गया। आया समझ में? क्वालिटी कंट्रोल आ गया इसमें। जो हम क्वालिटी कंट्रोल का ये पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट एमबीए में, आप अपनी लाइफ में क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हो। क्लियर ऑल ऑफ यू? नाइस कॉन्सेप्ट। तो ये कमिटमेंट अगेन यू आर डूइंग इट। आई एम गिविंग वन, यू इफ यू वांट यू कैन राइट 2 बट आई विल नॉट एडवाइस। आप इससे कम कर सकते हो तो और अच्छा है, 2 महीने में 1 मूवी, बट इससे ज़्यादा मत करिए इफ यू वांट टू मेक योर 2022 सक्सेसफुल। ओके, दिस इज़ वन थिंग। देन आप हमारे वीकेंड डिनर्स होते हैं।
वीकेंड डिनर्स में टाइम तो जाता है, पैसा भी जाता है, और हम लोग रिच माइंडसेट रिच पॉकेट के कोर्स में हम पैसा मल्टीप्लाई, पैसा अट्रैक्ट करने की बात करते हैं, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एवरी वीकेंड हम डिनर के लिए जा रहे हैं, टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, तो दैट ऑल्सो यू हैव टू रेशन इट। तो अगेन, वन डिनर इन अ मंथ, ओके। तो वन डिनर अब आप डिसाइड कर लिए, फ्रेंड्स के साथ लोगे, रिलेटिव्स के साथ लोगे, ऑफिस कलीग्स के साथ लोगे। कभी कभी ऐसा होगा आपके ऑफिस में कोई कलीग की बर्थडे है, तो वो आपको इनवाइट कर रहा है कि सैटरडे विल गो आउट फॉर डिनर। तो अगर आप वो एक डिनर के लिए चले जाते हो, तो देन बाकी को आपको ना बोल देना। या कभी ऐसा टाइम आया, एक ही मंथ में आपके एक रिलेटिव और एक ऑफिस कलीग दोनों का बर्थडे, दोनों का डिनर है, देन अगर आप वो दो डिनर ले लेते हो, तो नेक्स्ट मंथ में कितना भी इंपॉर्टेंट आपका सगा भाई क्यों ना हो, अगर वो भी डिनर के लिए बुलाता है, तो आप नहीं जाओगे। दैट यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट विथ योरसेल्फ। नहीं तो कुछ नहीं होने वाला, नहीं तो जैसे 21 आया गया, वैसे ही सारी जिंदगी जाने वाली है। सो यू हैव एटलीस्ट फॉर 2022, देन विल सी 2023 में अगर हमको लगता है कि इतना सब करके भी अचीवमेंट्स नहीं हुए, तो डोंट फॉलो एनीथिंग इन 2023, बट एटलीस्ट यू कैन गिव अ ट्राई। आप ये ट्राई तो करके देखो कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है या नहीं। सो वन मूवी इन अ मंथ, वन डिनर। और अगर आप मूवी और डिनर कंबाइन करके ले रहे हो, आप मूवी के लिए जा रहे हो, रिटर्न में डिनर ले रहे हो, तो इट्स ओवर, आपका कोटा हो गया इस मंथ का। देन विल कम टू सोशल मीडिया, जैसे आपका फेसबुक है, इंस्टा है, ये सब पे जो आप बैठते हो, स्नैपचैट है, वो सारी चीजें, या आपको गेम्स खेलने का शौक है, तो ये सारी चीजें जो हम रोज डेली बेसिस पे करते हैं ना, सभी लोग, एक डेढ़ घंटा तो निकल ही जाता है सभी का इस पे। अगेन वी हैव टू रेशन दैट इन 2022। तो 2022 में आई हैव डिसाइडेड सेकेंड संडे ऑफ द मंथ आई विल गिव इट टू माई सोशल मीडिया। तो उसमें आई विल डिसाइड 4 घंटा देना है, 6 घंटा देना है, 8 घंटा देना है, आप डिसाइड कर लीजिए, लेकिन ओनली वंस अ मंथ, दैट्स ऑल। सेकेंड संडे ऑफ द मंथ आप ये सारे फेसबुक पोस्ट और वो सब चेक करोगे, रोज नहीं चेक करना है। या आप करके देखिए, आप यू विल लिव अ डिफरेंट लाइफ, क्योंकि ये हमारी चीजें हमारा टाइम खा जाते हैं। अभी आप ही सोचिए, आपका कोई फ्रेंड है, ओके, आपके पास 10 लाख रुपए मांगा उसने, ओके। अगर वो आपके आपसे उसने 10 लाख रुपए दिया लिया, और आपको रिटर्न करने का बोला उसने, बट रिटर्न ही नहीं किया, और अभी कोई चांसेस भी नहीं है रिटर्न करने के, वो आपको देख के बोलता है जाने दे, तो क्या हुआ, तूने दिया तो आपको अच्छा लगेगा क्या, मुझे बोलिए। इट्स लाइक दैट पर्सन इज स्टीलिंग योर मनी, राइट? तो बट मनी तो आप दोबारा कमा सकते हो, 10 लाख तो आप फिर से कमा लोगे। क्या टाइम आप कमा सकते हो क्या अपना? तो वही दोस्त लोग जब आपको डिनर पे लेके जा रहे हैं, जब आपको मूवीज को चलने बोल रहे हैं, जब आपको वीकेंड्स पे राइड्स पे जाने बोल रहे हैं, तो दे आर एक्चुअली स्टीलिंग योर टाइम। तो दे आर वर्स्ट एनिमी देन दिस मनी और एसेट स्टीलर्स। हम ये क्यों नहीं समझ पा रहे? इफ दे आर स्टीलिंग योर एसेट्स, इट्स ओके, वो दोबारा बन जाएंगे, बट इफ दे आर स्टीलिंग योर टाइम, इट इज गॉन, मीन्स गॉन, नथिंग इज गोइंग टू हैपन आफ्टर दैट। तो वो ज्यादा बड़े चोर हैं। सो यू हैव टू पे अटेंशन टू दीज थिंग। तो इसलिए आपको, जैसा इंस्टा है, फेसबुक है, हम क्या करते हैं, इंस्टा और फेसबुक और वो रील्स सबके देख के क्या करते हैं, हम हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना। वो तो एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, अपना बना रहे हैं, उनके व्यूज बढ़ रहे हैं, सब हो रहा है, टाइम तो हमारा जा रहा है। तो दे आर स्टीलिंग माई टाइम, अंडरस्टैंड दिस। तो अब इट इज एज गुड एज कोई आपका 10 लाख रुपया लेके जा रहा है, तो आप मुझे बोलिए, जो आपका 10 लाख रुपया लेके जाता है, उस इंसान के और रील्स आप देखते बैठोगे, उसके और स्टेटस आप देखते बैठोगे, उसके स्टोरीज आप और देखते बैठोगे, या उससे दूर रहना पसंद करोगे? जवाब दीजिए। अगेन आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, आस्किंग द राइट क्वेश्चन, थिंक ओवर इट। विल मूव टू द सेवेंथ पॉइंट। जिन्होंने मेरा टाइम मैनेजमेंट का सेशन अटेंड किया, उसमें हमने टू डू लिस्ट वगैरह बहुत सारी चीजें बताया था, राइट? तो हमको यहाँ पर अभी 2022 में ये एक हैबिट चालू करना है, मेकिंग अ टू डू लिस्ट। आपने हैबिट्स का जो पॉइंट देखा था, वहां पर भी आप इंक्लूड कर सकते हो उसको, मेकिंग योर टू डू लिस्ट। अब ये टू डू लिस्ट हमको कब बनानी है? दिन की शुरुआत में नहीं, एक दिन पहले। तो अगर कल हमारा कैसा जाना चाहिए वो हमारे पास आज ही रेडी है, तो देखो रात भर हमारा माइंड उस पर काम करेगा, तो ऑब्वियसली कल सुबह हमारा शायद 12 बजे तक हमारे वो सारे टास्क पूरे हो जाए। अब इसमें एक इम्प्रूवमेंट और ये लाना है कि टू डू लिस्ट में हमारे आइटम तो रहेंगे, जैसे ना मुझे ये बिल भरना है, या मुझे ये फोन कॉल करना है, या वॉट एवर एक्शंस आर रिक्वायर्ड। बट इसमें हमको, जो हमने स्टार्टिंग में जो बकेट लिस्ट बनाई है ना, फर्स्ट पॉइंट में, तो हमारी बकेट लिस्ट के लिए हमको आज हम क्या कर सकते हैं, ऐसे 5 चीजें लिखनी है। सो योर टू डू लिस्ट शुड इंक्लूड 5 न्यू टास्क।
5 न्यू टास्क, जैसे अब मेरी बकेट लिस्ट में है कि आई वांट अ वेट ऑफ 60 केजीज फॉर एग्जांपल, तो मेरे टू डू लिस्ट में होना चाहिए कि टुमारो आई एम गोइंग टू जस्ट टेक अ वॉक अराउंड माय बिल्डिंग, वन सिंपल थिंग। कल के मेरे टू डू लिस्ट में कुछ और रहेगा कि आई एम गोइंग टू क्लाइंब फोर फ्लोर्स, या परसों के टू डू लिस्ट में रहेगा आई एम गोइंग टू डू 1 मिनट जॉगिंग, क्योंकि मेरा हेल्थ का गोल है। सो एनी न्यू 5 न्यू थिंग्स। देखो, अब ये जो पॉइंट बता रही हूँ शायद सबको एग्री ना हो ये स्टेज में, डिपेंड्स ऑन व्हाट एज यू आर, लेकिन फिर भी लार्जर स्मॉलर स्केल यू कैन डिसाइड, क्योंकि ये हमारी लाइफ का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो एट पॉइंट इज यू हैव टू कमिट फॉर डूइंग सम काइंड ऑफ सेवा, खिदमत, सर्विस जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि सेवा करने से ही हमारा पास्ट कर्मा क्लियर होता है। तो एनी वन काइंड ऑफ सेवा, सी आई विल नॉट से सेवा मतलब आप रोज दिन में 2 घंटे जाइए और कोई चर्च में सेवा करिए या कोई एनजीओ में जाके आप 2-2 घंटा पढ़ाइए। अगर आप वो कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, इससे बेटर तो कुछ नहीं है, लेकिन सभी के लिए वो पॉसिबल नहीं है। तो आप छोटी सी चीज कर सकते हो, जैसे जैसे वंस इन अ मंथ, वंस इन अ मंथ आपके घर में जब गरम गरम खाना बनता है तो यू कैन फीड वन पर्सन, that food you can offer either to your maid or your watchman or your security or anyone, या कोई रास्ते का भिखारी। वन पर्सन, फीडिंग वन पर्सन इन अ मंथ इज नॉट डिफिकल्ट। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। अनदर कुड बी लाइक जैसे आपके बिल्डिंग में कोई कपल रहता है और उनका उनका कोई छोटा बच्चा है, तो आपको पता है कि हर जगह बच्चे को लेके जाना डिफिकल्ट होता है, तो यू कैन जस्ट अप्रोच देम एंड टेल देम कि आपको कभी भी जरूरत पड़ती है, आपको कहीं जैसे उनको एक मूवी को जाना है और 3-4 साल का बच्चा है, तो दे मे नॉट बी एबल टू टेक दैट चाइल्ड फॉर अ मूवी, तो आप उनको जाके बोल सकते हो कि आई आई हैव दैट फीलिंग कि मुझे किसी की तो भी सेवा करनी है, तो आप वंस इन अ मंथ आप अपने बच्चे को मेरे पास हमारे घर में छोड़ सकते हो, वी विल टेक गुड केयर ऑफ योर चाइल्ड। रिलेशन अच्छे हैं वहां पर आप जाइए, कोई नए लोगों के पास मत जाइए, या आपके आपके रिलेटिव्स में आपके भाई बहन है जिसका छोटा बच्चा है, तो आप उनको ये कन्विंस करिए, ये एश्योरेंस दीजिए कि आई विल टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड, आई विल डू बेबी सिटिंग फॉर 4 hours 6 hours वॉट एवर यू डिसाइड द नंबर ऑफ आवर्स। तो इस तरह से आप सेवा कर सकते हैं। अनदर फॉर्म ऑफ सेवा, आई एम नॉट दैट टेक्नो savvy, सो एनीवन हु इज गुड टेक्निकली साउंड और जो वीडियो एडिटिंग वगैरह कर सकता है, सो यू कैन, जैसे मैं ये सी आई एम डूइंग ऑल दीज सेशंस एंड पोस्टिंग इट ऑन यूट्यूब, तो अगर आपको लगता है यू कैन डू सेवा इन दैट फॉर्म ऑल्सो, यू कैन एडिट माई वीडियो। आप एक वीडियो साल में मेरा एडिट करके मुझे दे सकते हो कि मैम ये वीडियो है, हम एडिट करके देते हैं, आप पोस्ट कर दीजिए यूट्यूब पे। दिस कैन बी वन काइंड ऑफ सेवा। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल्स। आप और इनोवेटिव हो जाइए इसमें कि आप किस तरह से कर सकते हो। वंस अ मंथ, वंस इन 2 मंथ्स और 6 महीने में एक बार, लेकिन आप इसको आज ही डिसाइड करिए कि सम काइंड ऑफ सेवा आई एम गोइंग टू डू, बिकॉज सेवा क्लियर्स योर कार्मिक ब्लॉकेजेस। तो आपको सेवा करनी है इन एनी फॉर्म। किसी किसी को सिर की मालिश करना अच्छा आता है, तो कोई एल्डरली पर्सन है आपके घर में, तो आप हफ्ते में एक दिन उनको ऑयल मसाज कर दीजिए, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सेवा। बट एक्शन से ज्यादा यहाँ इंपॉर्टेंट है आपकी फीलिंग्स। अगर आप सिर्फ ऐसे एक्शन कर रहे हो लेकिन आपको वो सेवा भाव नहीं है, अंदर से वो इमोशंस नहीं है सेवा के, तो उसका आपको जो रिवॉर्ड मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो आपको वो फीलिंग चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी मम्मी रोज आपके लिए खाना बनाती, तो यू कैन डिसाइड कि वंस अ मंथ आई एम गोइंग टू कुक। मम्मी यू टेक रेस्ट फॉर द होल डे और यू गो आउट शॉपिंग, डू एनीथिंग, आई एम गोइंग टू कुक। तो उस वक्त आपको ये सोच के नहीं, अरे ये मैंने क्या कमिटमेंट कर दिया मैम के बोलने पर, अब मुझे करना पड़ रहा है, मम्मी तो चली गई है, मुझे तो कितना टॉर्चर हो रहा है, ऐसे फीलिंग से आप करोगे तो आपको सेवा का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अगर आपको कार्मिक ब्लॉकेजेस क्लियर करने हैं तो आपको वो सेवा भाव से करना है, विद दैट इमोशन कि नहीं, बिकॉज आई लव माई मदर आई एम डूइंग दिस, वो फीलिंग के साथ करना है आपको। तो इन एनी फॉर्म बट यू डू सेवा। क्लियर? झाड़ों को पानी डाल दीजिए, दैट इज ऑल्सो सेवा। But one form of seva everybody has to do in 2022. Okay, do it once a month or do it once a year, but do it. We are moving to ninth point, that is financial planning. देखो, आप जो भी इनकम लेवल पे हो, whether you're earning 10,000 a month or you're earning 10 lakhs a month, I am not bothered. आपको कुछ तो अमाउंट अभी सेव करना चालू करना है। जिन्होंने कभी सेव नहीं किया है, एटलीस्ट स्टार्ट विथ 500 रुपीज ऑफ SIP। SIP चालू करो, बैंक में RD चालू कर दो, रिकरिंग डिपॉजिट, या पोस्ट ऑफिस का कोई स्कीम चालू कर दो, इट्स ओके, एनीथिंग यू डू। आई वुड रिकमेंड SIP, बट एनीथिंग यू गो फॉर एनीथिंग, बट यू हैव टू स्टार्ट सेविंग्स। चाहे वो 500 रुपए से क्यों ना शुरू हो, उतना भी नहीं कर सकते, स्टार्ट विथ 100 रुपीज। दिस इज फॉर स्टार्टर्स। But those people who are already into good job, those who are already saving, they have to increase 10%, minimum 10%.
more the merrier, but at least 10%. तो फॉर एग्जाम्पल अगर लास्ट ईयर आपने 25,000 पर मंथ सेव किया है, तो इस साल आप 27,500 सेव करोगे पर मंथ. सो यू हैव टू इंक्रीज इट बाय 10%. ओके, हम बोल देखते हैं ना, इन्फ्लेशन भी तो एवरी ईयर अराउंड 10% बढ़ता है ना, तो हमारी इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स भी तो 10% से बढ़ना चाहिए. तो वट एवर यू आर इन्वेस्टिंग लास्ट ईयर, आपको उसका 10% बढ़ाना है. 10 बढ़ाओ, 20 बढ़ाओ, योर चॉइस, बट मिनिमम 10. क्लियर ऑल ऑफ यू? और जो कभी नहीं सेव किया, यू स्टार्ट विद 100 रुपीज. एक 100 रुपीज का बैंक में जाके आरडी चालू कर दो, लेकिन चालू करो. दिस कमिटमेंट अगेन आई वांट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, क्योंकि हम लोग फाइनेंस, हेल्थ, सबकी बात करें. 2022 को हमको प्रोडक्टिव बनाना है, हमको सक्सेसफुल बनाना है, तो आई एम कवरिंग ऑल द एरियाज हियर. सी, व्हेन वी आर डूइंग सेवा, वी आर कवरिंग स्पिरिचुअल पार्ट, right? When I'm talking about financial RD and all that, we are covering financial part. तो सभी चीज हमको कवर करनी है. when we are talking about doing one course or one new skill, that is about your professional development or your personal development. 10th point is following a morning routine. जो लोग कर रहे हैं already can increase their time. जैसे अगर आप आधा घंटा फॉलो करते हो मॉर्निंग रूटीन, मॉर्निंग मिरेकल, आपने मेरा कोर्स अटेंड किया होगा, इट इज देयर ऑन यूट्यूब इफ यू हैव नॉट. तो वो अगर आप वो फॉलो कर रहे हो, द मिरेकल मॉर्निंग जो किताब पर बेस्ड है, तो उसमें 6 सेवर्स बताया है. तो अगर वो चीज आप फॉलो कर रहे हो, तो आप उसमें थोड़ा टाइम और बढ़ा दीजिए, गिव मोर टाइम. और अगर नहीं फॉलो कर रहे तो एटलीस्ट इन 2022 स्टार्ट विद 6 मिनट्स. 6 मिनट्स कोई बड़ी बात नहीं है. 6 मिनट्स में डूइंग दो 6 थिंग्स. फर्स्ट इज साइलेंस, देन अफर्मेशंस, देन विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग एंड स्क्रिप्टिंग. ये 6 चीजें. ये क्या है, ये डिटेल में देखने के लिए वो वीडियो आप देख लीजिए, द मिरेकल मॉर्निंग. लेकिन आपको ये रूटीन अभी आदत डाल देनी है अगर आपको 2022 प्रोडक्टिव बनाना है तो. So again, this commitment I want. And last and very important, after that, which I'm going to make an important announcement, that is having a mentor. देखो, mentor is not for giving you knowledge and teaching you new things. Mentor is just for accountability. सिंपल एग्जाम्पल यही ले लो ना. अभी 9 बजे आपके थॉट प्रोसेस क्या थे, एंड नाउ वी आर अप्रोचिंग 10 o'clock. आपके थॉट प्रोसेस क्या है? जमीन आसमान का फर्क है कि नहीं? ऑल ऑफ यू एग्री और नॉट? कि यस, तभी हम कुछ और सोच रहे थे. एंड आई स्टार्टेड द सेशन विद हाउ सक्सेसफुल योर 2021 वाज, एंड नाउ एवरीबॉडी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट 2022. सभी को लग रहा है कि हाँ, 2022 में थोड़ा तो कुछ मुझे करना चाहिए, छोटा मोटा ही सही, कुछ तो करना चाहिए. सी, इफ नॉट ऑल द 11 थिंग्स, इफ नॉट दोस 50 आइटम्स ऑफ योर बकेट लिस्ट, एटलीस्ट 1-2 चीज तो करना चाहिए. इतना तो थॉट सभी को आया होगा. किसी को 1-2 चीज के लिए आया, किसी को 50 के लिए आया, लेकिन आया तो जरूर है. तो मेंटर का यही काम है, सिर्फ आपके थॉट प्रोसेस को एक डायरेक्शन देना, ताकि आपको एक रास्ता मिल जाए वहां से. ओके, सो दीज आर द 11 थिंग्स दैट आई वांट ऑल ऑफ यू टू मेक अ कमिटमेंट टू डू इट इन 2022. अच्छा, अब दूसरा अनाउंसमेंट व्हाट आई वांट टू मेक इज 2022 हमको बैठ के प्लान करना है, जैसा मैंने अभी बताया 11 पॉइंट्स में. बकेट लिस्ट भी बनानी है, इतनी सारी चीजें करनी है. कौन सी नई हैबिट चालू करूँ, कौन सी नई सेवा करना चालू करूँ, कौन सा नया स्किल का ट्रेनिंग लूँ, क्या करूँ. तो ये सारी चीजों के लिए जब मैं लास्ट पॉइंट बता रही हूँ, यू नीड अ मेंटर. आई एम रेडी टू गिव यू मेंटर सर्विसेज फॉर 2022. दिस आई हैव डिसाइडेड बिकॉज मैंने मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि कर रहे हैं वो, ऐसा नहीं, लेकिन जहां वो 20-30% करने की कैपेसिटी है, वो दे आर ऑपरेटिंग ऑन 5%, 10%. तो कभी कभी क्या होता है ना, एक फोन कॉल पे दे जस्ट टॉक टू मी फॉर 2 मिनट्स एंड उसके बाद वो चीजें कर लेते. तो देयर इज सम डिफरेंस आई फील. तो अगर ये चीजों से होता है, तो क्यों ना उनको रेगुलर बेसिस पर आई गिव देम अ पुश. So that's why I have decided कि I will give you hand holding for 2022. So all those who are enrolling, okay? तो इसमें मुझे I'll tell you what all things I'll be doing. इसमें हम सबसे पहला तो हम लोग एवरी मंथ में जो लास्ट संडे आता है, लास्ट संडे हम लोग एक सेशन रखेंगे जिसमें वी विल प्लान द नेक्स्ट मंथ. जैसे अगर जनवरी का लास्ट संडे है, तो वी विल प्लान के फरवरी में हमको क्या क्या करना है. तो जस्ट इमेजिन एवरी मंथ, जैसे अभी हमने ये सेशन किया, तो वी आर थिंकिंग अबाउट प्लानिंग आर 2022. लेकिन जब हम मंथली बेसिस पे प्लान करेंगे, तो ऑब्वियसली हमारी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी ये सारी चीजें कर. मंथली बेसिस पर वी विल मीट संडे, मोस्टली संडे मॉर्निंग्स, लास्ट संडे ऑफ द मंथ, संडे मॉर्निंग वी विल मीट ओवर जूम, एंड देन वी विल प्लान. जैसा अभी मैंने आपसे लिखवाया वैसे एक्सरसाइज करेंगे. देखो, RMRP प्रैक्टिकल भी जिन्होंने अटेम्प्ट किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उसमें भी हमने यही टेक्निक यूज किया, आस्किंग द राइट क्वेश्चंस एंड मेकिंग योर माइंड रियलाइज सो मेनी थिंग्स. सो इस तरह के प्रोसेस एक्सरसाइज करने से आपको बहुत क्लैरिटी मिलती है, आपको आगे के लिए लाइफ में डायरेक्शन मिलने लगता है.
सो दिस टेक्निक वी आर गोइंग टू यूज, ताकि हम अगेन वील आस्क द क्वेश्चन कि ये हमारे बकेट लिस्ट है, तो फरवरी के मंथ में हमको क्या करना चाहिए, मार्च के मंथ में हमको क्या करना चाहिए. सो दैट वी विल डू मंथली मीटिंग. ओके, देन उसके बाद वील हैव एन एसएमएस सिस्टम. एसएमएस सिस्टम में हम क्या करने वाले हैं, लाइक इट इज लाइक प्लानिंग योर डे. जैसा मैंने अभी पॉइंट बताया ना, आपको आपको टू डू लिस्ट बनानी, कल की टू डू लिस्ट आपकी आज ही बन जाना चाहिए. और आज की जो टू डू लिस्ट थी उसमें से आपने क्या क्या काम किया वो भी. तो आपको रोज अगर सोचिए किसी को एसएमएस भेजना है, तो समवेयर यू बिकम अकाउंटेबल, and it will be very simple SMS which will not take more than 30 or 40 seconds. इतना बड़ा बड़ा काम टास्क नहीं देने वाली. 30-40 seconds तो आप तो लिफ्ट में उतरते उतरते भी भेज सकते हो. इट विल हैव अ फॉर्मेट, उसमें बहुत सिंपल आपको कुछ तो भी करना है, ठीक है. तो ऐसा दैट सिस्टम, सो दैट यू नो एंड एसएमएस से भी पीपल आर इंस्पायर्ड कि इसने ये किया तो मैं भी ये कर लूं. देन आई विल बी गिविंग यू सम मंथली टास्क, लाइक एग्जांपल जैसा हम लास्ट टाइम जब वी वर डूइंग प्रैक्टिकल आरएमआरपी 2, तो आई टोल्ड ऑल ऑफ यू टू डू डी क्लटरिंग. तो डी क्लटरिंग में किसी ने ड्रॉवर साफ कर लिया, किसी ने मेडिसिन का ड्रॉवर साफ कर लिया, किसी ने कबर्ड का एक शेल्फ साफ कर लिया, किसी ने अपना पर्स या वॉलेट साफ कर दिया. तो इससे भी जब वो लिखते हैं किसी ने किया तो मुझे भी लगता है मैं भी कर लूं, अरे इसने किया तो मैं भी कर लेता हूँ, ऐसा वो थोड़ा मोटिवेट हो जाते हैं. एनर्जी बिकम सिनर्जी. तो हमको ये ग्रुप की एनर्जी का ये भी फायदा होने वाला है. सो आई एम गोइंग टू गिव यू वन टास्क एवरी मंथ. सिंपल टास्क रहेंगे विच शुड नॉट टेक मोर देन 15 मिनट्स, बट इस तरह के मैं टास्क दूंगी तो बाय द वे आपके वो भी हो जाएंगे. ओके, दिस इज वन. देन आई विल बी सेंडिंग यू मोटिवेशनल वीडियोस. तो ऐसे वीडियोस जो यूट्यूब पे मुझे भी बहुत ढूंढना पड़ता है, सभी वीडियोस अच्छे नहीं रहते, कभी कभी कोई कोई वीडियो हम सुनते हैं हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, लेकिन जो टॉप मोस्ट वीडियोस रहते हैं, जो लाइफ चेंजिंग वीडियोस रहते हैं, जो ऑलरेडी मैंने सॉर्टिंग कर चुकी हूँ, वो वीडियोस मैं आपको भेजूंगी. अप्रोक्सीमेटली 4 वीडियोस अ वीक. वो भी ज्यादा, यू कैन यू हैव टाइम, आप अपनी लिबर्टी के हिसाब से देखिए, बट वो 4 वीडियोस अ वीक दैट आई विल बी डूइंग ऑन योर बिहाफ. तो आपको वो ढूंढना नहीं पड़ेगा कि और मुझे क्या देखना है. Okay. Then every quarter you can have a personal counseling with me for 30 minutes, one-to-one counseling. Of course, with prior appointment, you will take time. और हम लोग ऐसे डिस्कस करेंगे. तो आपके आपके एवरी क्वार्टर में आपका क्या डेवलपमेंट है, क्या नहीं, आप कहाँ अटक रहे हो, आपका किधर ब्लॉक है. थ्रू दैट कॉन्वर्सेशन आई कैन कैच, एंड देन आई कैन टेल यू कि इसमें आप इम्प्रूवमेंट लाओ या ये एरिया में. सो दैट यू विल गेट फ्री ऑफ चार्ज. ओके, इफ यू ज्वाइन दिस. देन मैं जो बोल रही हूँ 5 न्यू टास्क, ये भी हमारे टू डू लिस्ट में हम इंक्लूड करेंगे कि इससे रिलेटेड, क्योंकि कभी कभी क्या होगा, आपने बकेट लिस्ट बनाई लेकिन आपको नहीं सूझ रहा इसके लिए मैं 5 नए टास्क क्या लिखूं. सो दैट ऑल्सो व्हेन वी आर इन अ ग्रुप that becomes helpful. Okay, so this is like it's a complete hand holding for the entire year. Okay, अब इसमें आपको 2 बेनिफिट्स और मिलने वाले हैं. नेक्स्ट ईयर आई एम गोइंग टू टेक दिस आरएमआरपी एडवांस कोर्स ऑफ आरएमआरपी. दोज हैव ऑलरेडी डन आरएमआरपी, मैंने बताया था जिनका आरएमआरपी हो गया उनको आरएमआरपी एडवांस करवाने वाली हूँ मैं. सो दैट विल बी फ्री ऑफ चार्ज फॉर ऑल ऑफ यू दोज हु एनरोल फॉर दिस. ओके, एंड देन RMRP प्रैक्टिकल 3, 1 और 2 तो हमारा हो चुका है, 3 भी है विच इज अ चार्जेबल सेशन, बट दैट ऑल्सो विल बी फ्री फॉर दीज पीपल. Okay, so this is all this I'm going to give you. Those who all are interested, please join this. 2020 to 31st December को आपको इसका importance पता चलेगा.